बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अपने आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम आपसे 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और ये प्रॉपर्टीज रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस में पढ़ी जाती हैं। देखिए, 4 थ्योरम्स में पहला थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास A रेशो B C रेशो D के इक्वल हो, ठीक है, अगर कहीं A रेशो B C रेशो D के इक्वल हो, देन पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो यही काम हमें राइट हैंड साइड पर करना पड़ेगा, D रेशो C। इस प्रॉपर्टी का नाम है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप कहीं किसी रेशो को लेफ्ट हैंड साइड पर रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो वही काम आपको राइट हैंड साइड पर करना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर A रेशो B C रेशो D के इक्वल है तो आप फर्स्ट और थर्ड को ज्वाइन कर दें, पहले को तीसरे के साथ जोड़ दें और दूसरे को चौथे के साथ जोड़ दें, B रेशो D। एज पर रिक्वायरमेंट, जहां आपको जरूरत हो कि फर्स्ट को थर्ड के साथ और सेकंड को फोर्थ के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फर्स्ट को थर्ड और सेकंड को फोर्थ के साथ जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर A रेशो B C रेशो D के इक्वल है, अगर A रेशो B किसके इक्वल है, C रेशो D के, तो आप A में B को प्लस कर सकते हैं, इसका कोई इफेक्ट B पर नहीं आएगा। यही काम आपको राइट हैंड साइड पर करना पड़ेगा, C में आप D ऐड कर दें, उसका कोई इफेक्ट D के ऊपर नहीं आता। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्पोनेंडो। और यही चीज अगर माइनस के साथ लिखी जाए, A में माइनस कर दें B रेशो B, तो वही काम आपको राइट हैंड साइड पर करना पड़ेगा, C में D माइनस कर दें रेशो D। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिविडेंडो। प्रॉपर्टी नंबर 5 इन दोनों को मिलाकर आती है। वो क्या है कि आप न्यूमरेटर में प्लस कर दें रेशो, डिनोमिनेटर में माइनस कर दें, ऊपर प्लस कर दिया नीचे माइनस कर दिया। यही काम आपको राइट हैंड साइड पर भी करना पड़ेगा, C में D प्लस कर दें और नीचे क्या कर दें, माइनस कर दें, C माइनस D। इस प्रॉपर्टी को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं। और अगर आप ऊपर माइनस कर रहे हैं नीचे प्लस कर रहे हैं, ऊपर आपने माइनस कर दिया नीचे आपने प्लस कर दिया, तो वही काम आपको राइट हैंड साइड पर करना पड़ेगा, ऊपर माइनस कर दें और नीचे क्या कर दें, प्लस कर दें। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा डिविडेंडो। क्योंकि आपने माइनस ऊपर किया है तो माइनस वाले को याद रखिएगा डिविडेंडो कहते हैं और प्लस वाले को कॉम्पोनेंडो कहते हैं। तो इसमें पहले कॉम्पोनेंडो किया फिर डिविडेंडो किया, इसमें पहले डिविडेंडो किया फिर कॉम्पोनेंडो किया, डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे अपनी इस एक्सरसाइज में, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का बाकायदा तौर पे हम आगाज करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर आपको ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए ये चीजें वेरीफाई करनी है। पार्ट नंबर 1 देखिएगा। कहते हैं कि x रेशो y इक्वल है z रेशो w के, वी हैव टू प्रूव दिस। इसको प्रूफ करना है। अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए पहले मैं ये वाला प्रूफ कर रहा हूँ। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, जो हमें गिवन है। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है x रेशो y इक्वल टू z रेशो w के, राइट। अब इसको इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि ये चीज़ प्रूव हो जाए। टू प्रूफ क्या साबित करना है बेटा, कि 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3y इक्वल है किसके, 4z प्लस 3w डिवाइडेड बाय 4z माइनस 3w। ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ पर हमें x के साथ 4 चाहिए और y के साथ 3 चाहिए। तो हम x के साथ 4 और y के साथ 3 लाने के लिए क्या करेंगे, रेशो का मतलब अपॉन होता है, z अपॉन w। हम लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट से 4 अपॉन 3 से, क्योंकि x के साथ हमें 4 चाहिए तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया और राइट हैंड साइड को भी हमने मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट हैंड साइड को हमने 3 से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को भी हमने 3 से डिवाइड किया। इसके लिए आप चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4 अपॉन 3। बेहतर है कि आप स्टेटमेंट लिख दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4 अपॉन 3। ओके, अब आप इसको इसी फॉर्म में वापस लिख लें। क्या था ये, 4x रेशो 3y 4z रेशो 3w।
अब 4x के साथ 3y हमें किस में चाहिए, प्लस में, ऊपर प्लस नीचे माइनस। क्या ये करना अलाउड है? जी बिल्कुल अलाउड है। 4x में 3y प्लस कर दें, ऊपर प्लस करें नीचे माइनस करें। लेकिन वही काम हमें राइट हैंड साइड पर भी करना पड़ेगा। 4z में 3w प्लस किया, 4z में 3w माइनस किया। प्रॉपर्टी का नाम लिखा, क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम ऊपर प्लस करते हैं और नीचे माइनस करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो प्रॉपर्टी का नाम लिख लें और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आपने जो गिवन है ये लेना है, ये लेने के बाद जो चीज़ प्रूफ करनी है उस पर मुसलसल नज़रें रखनी है कि जो चीज़ प्रूफ करनी है वो बने। x के साथ 4, y के साथ हमें 3 चाहिए था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 4/3 से मल्टीप्लाई कर लिया। दोनों साइड्स को हमने मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देन उसके बाद फिर हमने एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। पूरा लिखिएगा अगर एग्जाम दे रहे हैं आप, और इस तरह से ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 में कहते हैं ये चीज़ प्रूफ करो। इसको प्रूफ करने के लिए जो गिवन है वो आपने लिखा, इसी तरह आप यहाँ लिखेंगे टू प्रूफ वी हैव टू प्रूव दिस। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया कि ये x रेशियो y है, तो x के साथ हमें 5 चाहिए, y के साथ हमें 3 चाहिए। तो हम सेम वही काम करेंगे, x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन w। x के साथ 5, y के साथ 3 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5/3। दोनों साइड्स को आपने 5/3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो ऊपर माइनस कर ले नीचे प्लस कर ले, ये अलाउड होता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो। तो ऊपर हमने माइनस कर लिया 5x माइनस 3y, नीचे प्लस कर सकते हैं हम 5x प्लस 3y। वही काम आप राइट हैंड साइड पर करें, 5z में 3w माइनस 5z में 3w प्लस। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। बस दो स्टेप के सवाल आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखिए हमसे क्या कहते हैं, क्या प्रूफ करना है पार्ट नंबर 3 में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रेशियो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखिए इस सवाल के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है इसमें क्यूबिंग हुई हुई है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की क्यूबिंग कर लें। x अपॉन वाई होल क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब किया, राइट हैंड साइड का क्यूब किया। पावर्स को आप सेपरेट कर लीजिए, जब आप पावर्स को अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन वाई क्यूब, एक्स क्यूब रेशो वाई क्यूब, और यहाँ हो जाएगा z क्यूब रेशो w क्यूब, राइट। अब x क्यूब के साथ y क्यूब प्लस में है और नीचे माइनस में है, तो अब समझ में आ गई होगी कौन सा हम थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करें, ऊपर प्लस नीचे माइनस, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ऊपर प्लस कर लें अलाउड है, नीचे माइनस कर दें बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही काम राइट हैंड साइड पर भी करना पड़ेगा, z क्यूब प्लस w क्यूब अपॉन z क्यूब माइनस w क्यूब। प्रॉपर्टी का क्या नाम है, ऊपर कॉम्पोनेंडो लगाया और फिर क्या लगाया, डिविडेंडो, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y चाहिए। इसका मतलब x के साथ 3, y के साथ हमें 2 चाहिए। हम वही काम करते हैं कि x अपॉन वाई इक्वल है z अपॉन w के। x के साथ हमें 3, y के साथ 2 चाहिए ना, तो हम x के साथ 3, y के साथ 2 लिखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने 3/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। जो काम हमने लेफ्ट हैंड साइड पर किया है वही काम हमने राइट हैंड साइड पर किया। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/2। दोनों साइड्स को हमने 3/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में 3x के साथ 2y प्लस में, इसको पहले आप उसी फॉर्म में लिख लें, 3x रेशो 2y इज इक्वल टू 3z रेशो 2w। ऊपर प्लस करना चाहिए और नीचे माइनस करना चाहिए जो चीज़ प्रूफ करनी है। तो 3x में 2y प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया, 3x में 2y माइनस। वही काम आपको राइट हैंड साइड पर करना है, 3z में 2w प्लस कर दें, 3z में से 2w माइनस कर दें, और यही हमें प्रूफ करना था। किस थ्योरम के थ्रू आपने इसको प्रूफ किया, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ये था बेटा इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 इसका थोड़ा सा टेक्निकल है, ये देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इट हैज़ बीन गिवन दैट x रेशो y इक्वल है z रेशो w के, और ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए
2x प्लस 3y 2z प्लस 3w। अच्छा, अब दो दो दफ़ा यहाँ पर टर्म्स प्लस हुई हुई है, इसका मतलब दो दफ़ा ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ओके, लेट्स डू दैट। अब आप ये नोट करें, देखिए x के साथ 2 चाहिए, z के साथ 2 चाहिए, y के साथ 3 चाहिए, यहाँ w के साथ 3 चाहिए। तो हम x और z को रीअरेंज कर लेते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फर्स्ट को थर्ड के साथ और सेकंड को फोर्थ के साथ जोड़ा जा सकता है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था? ऑल्टरनेंडो। तो पहले आपने ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई की। x रेशियो z का मतलब है x अपॉन z, y रेशियो w का मतलब है y अपॉन w। अब मैंने आपको ये काम किस लिए करवाया? ताकि x के साथ 2 आए और z के साथ 2 आए। तो अब आप एक काम करें, काम ये करें कि x को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 से ही डिवाइड कर लें। 2 से 2 कैंसिल होगा तो वापस x रेशियो z आ जाएगा। इसी तरह देखें, राइट हैंड साइड पर 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 से ही डिवाइड करें, क्योंकि y के साथ मुझे 3 चाहिए। तो मैंने y को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया। इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि 3 से 3 कैंसिल हो, वापस से ये वाला स्टेप रिटर्न हो जाए। आप इन स्टेप्स को रीअरेंज करके वापस लिख लें। क्या लिखेंगे? देखिए 2x रेशियो 2z, 3y रेशियो 3w, राइट। इसके बाद आप एक काम करें, आपको 2x के साथ 3y प्लस में करना है, तो 2x के साथ 3y दोबारा जोड़ दीजिए। 2x के साथ 3y अटैच करें, यहाँ 2z के साथ 3w लगा दें। फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म के साथ ज्वाइन कर दी, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म के साथ ज्वाइन कर दी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेंडो कहते हैं। कि ऊपर प्लस कर लेते हैं और नीचे माइनस कर लेते हैं, यानी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो 2x के साथ हमने 3y प्लस किया, ठीक है, और नीचे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। नीचे का मतलब रेशियो, 2x के साथ हमने 3y लेस कर दिया, इज इक्वल टू वही काम आप राइट हैंड साइड पर करेंगे तो 2z के साथ 3w ऐड होगा, रेशियो 2z के साथ 3w सब्ट्रैक्ट होगा। प्रॉपर्टी का क्या नाम है? ये कौन सी प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब एक काम करें, देखिए 2x प्लस 3y के साथ 2z प्लस 3w अटैच है। आप ये नोट करें, 2x प्लस 3y के साथ 2z प्लस 3w अटैच है, यानी इसके साथ ये वाली टर्म अटैच है। तो हम फर्स्ट और थर्ड को अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। पहला और तीसरा अगर हम ज्वाइन कर दें तो दूसरा और चौथा हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दूसरा और चौथा जो हम ज्वाइन करेंगे, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ऑल्टरनेंडो कहलाती है। तो हमने 2x प्लस 3y के साथ अरेंज कर दिया। क्या अरेंज कर दिया? 2z प्लस 3w, यानी ऑल्टरनेट कर दी टर्म्स। पहले को तीसरे, दूसरे को चौथे के साथ अटैच किया। 2x माइनस 3y को हमने ज्वाइन किया, अटैच किया 2z माइनस 3w। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। प्रॉपर्टी का क्या नाम है? ऑल्टरनेंडो। अब हमें क्या चाहिए? इसके साथ ये चीज़ प्लस में चाहिए, ऊपर प्लस में चाहिए, नीचे माइनस में चाहिए। तो ये उठाकर इसके अंदर प्लस किया जा सकता है, माइनस भी किया जा सकता है। ये पूरी टर्म उठाकर इसके अंदर आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर ये इसमें ऐड कर दें और नीचे सब्ट्रैक्ट कर दें, प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। 2x प्लस 3y के साथ हमने ज्वाइन किया। क्या ज्वाइन किया? 2z प्लस 3w। ऊपर प्लस किया, नीचे सब्ट्रैक्ट किया। 2x प्लस 3y माइनस किया, क्या माइनस किया? 2z प्लस 3w। ऊपर प्लस, नीचे माइनस। यही काम राइट हैंड साइड पर, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ऊपर आपने प्लस किया है, नीचे आपने सब्ट्रैक्ट किया है। इन ब्रैकेट्स को खोल लें, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3w इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3w। और यही देखें, आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। जो चीज़ प्रूफ करनी थी उससे ज़रा इसको कंपेयर करके देख लीजिए। आपको प्रूफ करना था 2x प्लस 3y प्लस 2z, 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w
डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3w, किसके इक्वल प्रूफ करना था, 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3w। एग्जैक्ट प्रूफ हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक दफ़ा अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लें ताकि आपकी कमांड बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका अगले सवाल में प्रूव दैट a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। इस दफ़ा आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है, दिस हैज़ टू बी प्रूव्ड, क्योंकि इसको प्रूफ करना है। ये चीज़ अगर आपको प्रूफ करनी है तो इसको प्रूफ करने के लिए जो गिवन है इसका सहारा लिया जाएगा। गिवन क्या है, देखिए आपको गिवन है, अब ये गिवन है एंड दिस हैज़ टू बी प्रूव्ड। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करते हैं। आपने सीखा है कि इसको इसमें ऐड किया जा सकता है, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने ऐड किया, क्या ऐड किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर ऐड किया नीचे सब्ट्रैक्ट किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्या सब्ट्रैक्ट किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यही काम हमें यहाँ करना पड़ेगा, इसको उठाकर इसमें ऐड करें ac प्लस बी डी और नीचे सब्ट्रैक्ट करें। प्रॉपर्टी का नाम लिखें, कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम लाजमी मेंशन कर दीजिएगा कि ये पहले स्टेप में आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया। अब आप इन ब्रैकेट्स को खोल लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ac माइनस बी डी प्लस ac प्लस बी डी प्लस ac प्लस बी डी, ac माइनस बी डी माइनस ac माइनस बी डी। जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर लें, देखें ये कैंसिल हो गया, a स्क्वायर मिलकर कितने हो जाएंगे, 2a स्क्वायर, इसी जगह हमने लिखा 2a स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मिलकर माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ bd से bd कैंसिल हो गया, ac प्लस ac मिलकर 2ac और यहाँ ac से ac कैंसिल हुआ, bd और bd माइनस bd मिलकर माइनस 2bd। अब देखें कौन सी टर्म किससे कैंसिल हो रही है, अगर हम इस 2 को इस 2 से काट दें, इस 2 को इस 2 से काट दें, ये नेगेटिव साइन काट दें, ये एक a इस a से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पर एक b इस b से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, यहाँ बचा a अपॉन b और यहाँ क्या बचा, c अपॉन d। यही तो प्रूफ करना था, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के बाद इसका पार्ट नंबर 2 देखें। अब हमें ये इसकी मदद से ये प्रूफ करना है। इस दफ़ा आपको गिवन क्या है, इस दफ़ा आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, किसके इक्वल है, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। पहले इसके ऊपर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करें, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या कहता है कि ऊपर आप प्लस कर दें नीचे माइनस कर दें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में आप ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर। क्या है डिनोमिनेटर, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ऊपर आपने ऐड किया है, डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऊपर आपने ऐड किया, डिनोमिनेटर में क्या कर दिया आपने, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। यही काम आप राइट हैंड साइड पर करेंगे, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी में आपने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, a माइनस बी माइनस सी और प्लस डी, ऊपर आपने ऐड किया, नीचे आप सब्ट्रैक्ट करें, सेम यही चीज़, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ओके, अब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी प्लस माइनस माइनस सी माइनस डी। आपने ब्रैकेट एक्सपेंड कर लिया, प्लस से ब्रैकेट खोला, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डिनोमिनेटर में जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस a माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी प्लस डी। राइट हैंड साइड खोलें,
ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी और माइनस डी। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें। क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई, देखिए ये माइनस का सी है और ये प्लस का सी है, ये प्लस का डी है और ये माइनस का डी है, और कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ देखिए बचा क्या, यहाँ बचा हमारे पास 2a प्लस ए 2a प्लस बी कितना 2b। यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, यहाँ a से a कैंसिल हो रहा है और b से ये b कैंसिल हो रहा है, c प्लस सी 2c, d प्लस डी 2c प्लस 2d। राइट हैंड साइड पर क्या कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ कैंसिल हो रहा है माइनस सी और प्लस सी प्लस डी और माइनस डी। ये बचा a प्लस ए 2a माइनस b और माइनस b माइनस 2। यहाँ क्या कैंसिलेशन हो रही है बेटा, यहाँ b से ये b कैंसिल हो रहा है और a से ये वाला a कैंसिल हो रहा है, तो c प्लस c मिलकर 2c और d माइनस और d माइनस माइनस 2d। यहाँ पर हमने 2 को लिया कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट हियर a प्लस b, 2 को लिया कॉमन c प्लस d इज इक्वल टू 2 को कॉमन ले a माइनस b, 2 को कॉमन ले क्या बचेगा c माइनस d। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब एक काम करते हैं, देखिए a प्लस बी रेशो c प्लस d इक्वल है a माइनस बी रेशो c माइनस d। मुझे a रेशो b चाहिए, जहन में रहे जो चीज़ प्रूफ करनी है वो कुछ इस तरह की है कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, ये प्रूफ करना है। बस अब हम थोड़ा सा दूर है, अपने कैलकुलेशन अच्छी खासी हो गई, लेकिन ये कि सवाल लेंदी था, अगर आप कर लेंगे तो इसकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। आप फर्स्ट को थर्ड के साथ ज्वाइन करें, अगर आपने पहले को तीसरे के साथ जोड़ा तो दूसरे को चौथे के साथ जोड़ना पड़ता है। और इस प्रॉपर्टी का नाम आपको पता है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, यस इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑल्टरनेंडो। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, ऑल्टरनेंडो। एक दफ़ा फिर हम वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं जिसे आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के नाम से पढ़ा है। ऊपर प्लस कर सकते हैं और नीचे माइनस, a प्लस बी में हम ऐड कर सकते हैं a माइनस बी, नीचे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, a प्लस बी में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी। यही काम हमें राइट हैंड साइड पर करना पड़ेगा, c प्लस डी में हम ऐड करेंगे c माइनस डी और यहाँ c प्लस डी में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे c माइनस डी। ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ब्रैकेट को ओपन कीजिए a प्लस बी माइनस a प्लस बी, c प्लस डी प्लस c माइनस डी, c प्लस डी माइनस c माइनस माइनस प्लस d। क्या कैंसिलेशन हो रही है, b से b कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a, यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया, b प्लस b 2b, यहाँ d से d कैंसिल हो गया, c प्लस c 2c, और यहाँ c से c कैंसिल हुआ, d प्लस d 2d। ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। क्या आपको यही प्रूफ करना था, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d? यस, हो गया प्रूफ। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शंस के ऊपर या प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशोज एंड प्रोपोर्शंस के ऊपर आपने कुछ सवाल देखे, इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।